दर्शकों नमस्कार। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ के योग भवन में हम मौजूद हैं। योग का 7 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे आरंभ है। यहाँ पे लगातार इस भवन में जो देख पा रहे हैं, मेरे ठीक पीछे जो भवन है उसमें लगातार योग प्रशिक्षण यहाँ पे होता रहता है। पूरे राज्य के तमाम जिलों और ब्लॉकों से लोगों को यहाँ बुलाया जाता है, योग प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो लोग अब जाकर के योग की प्रशिक्षण दे और लोगों को निरोग रखें। मैं आपको बता देता हूँ कि कोरोना काल में जो त्रासदी कोरोना की थी, उस वक्त चारों ओर इंसानी मौतें दिखाई दे रही थी। आलम ये था कि उस वक्त कौन किससे दूरी बनाए, कौन किसके पास जाए, ये एक बड़ा सवाल था। जिस प्रकार से घोषणाएं हो रही थी शासन प्रशासन से कि लोग एक दूसरे से दूरी बना कर रखें, यहाँ तक के परिवार में एक दूसरे से गले मिलने वाले भी लोग कोसों दूर जाने लगे। माता पिता को, बूढ़े माँ बाप को भी छोड़ने लगे थे, दूरियां बनाने लगे थे, बच्चों से भी दूरियां बनाने लगे थे। तो इस प्रकार की जो भयावह दृश्य था, जिसको योग के माध्यम से कुछ हद तक के रोका गया, लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम को योग के माध्यम से बढ़ाया गया और लोगों को कोरोना से बचाने का एक सबसे बड़ा प्रयास किया गया। दर्शकों मैं बता दूं कि उसी योग पर एक बड़ा शोध होना आरंभ हो गया है। पूरे देश और दुनिया में इसकी शोध आरंभ हो गई है। यानी आपके शरीर के अंदर जितनी प्रकार की नाड़ियां हैं, जितने प्रकार के आपके अंदर एनर्जी है, उन एनर्जी और उन नाड़ियों को नापने का भी यंत्र अब बन चुका है। हमारे बीच यहाँ पे अनिल गुप्ता जो नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, वो भी योग से जुड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा के तत्वाधान में ये आयोजन किया जा रहा है और लगातार जब से वो योग आयोग के अध्यक्ष बने हैं, तब से ये योग के प्रति लोगों की जागरूकता अब तेज हो गई है, क्योंकि वो योग के प्रति एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं लगातार। तो दर्शकों हम इस बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और किस प्रकार की योग हो रहा है और उसके बारे में जो डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं लोगों को क्या समझा रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के बाद भी योग के प्रति जो उनका विश्वास है और लोगों में वो विश्वास को लेकर के जा रहे हैं, ताकि लोग जो हैं एलोपैथिक मेडिसिन से दूर हो जाएं और वो स्वस्थ रहें योग के माध्यम से। तो दर्शकों आइए हम अंदर चलते हैं और देखते हैं अंदर का वो दृश्य, और इनसे डॉक्टर अनिल गुप्ता जी से भी हम वार्ता करेंगे। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा से जी भी बात करेंगे कि वो क्या कुछ बताते हैं। हम जिस प्रकार से आप एक डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और योग पर इतना ज़्यादा जोर दे रहे हैं, आप योग की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, पूरा विश्व 2 महामारी से गुजर रहा है। पहली महामारी कोरोना महामारी, वो तो अब खत्म होने के कगार पर है, लेकिन जो दूसरी महामारी है ना, वो है बीमारियों की महामारी, जिसमें लाइफस्टाइल और साइकोसोमेटिक डिजीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि अब उसे केवल मेडिकल साइंस के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मेडिकल साइंस बहुत अच्छा विज्ञान है, जहां बात आती है एक्यूट मैनेजमेंट की, डायग्नोसिस की और डिजीज़ को कंट्रोल करने की, लेकिन जहां बात आती है प्रिवेंशन की, कि बीमारियां हो ही ना, और अगर हो गई हैं तो वापस कैसे उन्हें धीरे धीरे करके ख़त्म किया जा सके। तो क्या स्पष्ट तौर पर आप ये कहना चाहते हैं कि ये योग ही एक ऐसा माध्यम है जो निरोग रह सके? यस, योग आयुर्वेद जो हमारे वैदिक विज्ञान है, उसे मॉडर्न मेडिकल के साथ जोड़ के चलाना होगा। इंटीग्रेटेड अप्रोच की ज़रूरत है पूरे विश्व को। और इंटीग्रेशन क्या किया जाए? मेडिकल साइंस इनकम्प्लीट साइंस है, उसमें कुछ साइंसेस को जोड़ने की ज़रूरत है। कौन से विज्ञान जोड़े जाएं? जो होलिस्टिक हो, माइंड ब्रेन बॉडी सोल को जोड़ें, वो है योग का विज्ञान। और हमारा भारतवर्ष इस विज्ञान को पूरे विश्व को दे सकता है। हमें लड़ना नहीं है मॉडर्न मेडिकल के साथ, हाथ मिलाकर चलना है। और छत्तीसगढ़ योग आयोग ये तो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है कि बस्तर जैसे एरिया के अंदर भी एक एक व्यक्ति को प्रशिक्षित कर रहा है कि इस योग के विज्ञान को कैसे मेडिकल साइंस के साथ जोड़कर बीमारियों से निदान पाया जा सकता है। सर, आप एक प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक हैं। हमें ये जानकारी लोगों से मिलती रहती है कि डायबिटीज़ जिस प्रकार से लोगों के बीच में एक महामारी के रूप में आ रहा है, तो क्या योग के माध्यम से उसे रोका जा सकता है? बिल्कुल,
बीमारी का कारण क्या है? तनाव और अस्वस्थ जीवन शैली। और योग सबसे पहले आपके तनाव के प्रबंधन को सिखाता है, आपकी प्राणिक ऊर्जा को ठीक करता है और आपके लाइफस्टाइल को ठीक कर सकता है। अगर ये चीज़ें ठीक कर दी जाएं तो बीमारी डायबिटीज़ को रोका भी जा सकता है, और अगर हो गई है तो धीरे धीरे उसे वापस जीवन शैली को बदलकर वापस रिवर्स भी किया जा सकता है। जी, परिचय सर। मैं डॉक्टर अनिल गुप्ता, पेशे से मैं एक नेत्र सर्जन हूँ, लेकिन दृष्टि के साथ दृष्टिकोण पर भी काम कर रहा हूँ। सर, आप छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष हैं और इस प्रकार की जो क्लासेस आप लगातार चला रहे हैं, तो आपकी बड़ी जिम्मेदारी इसमें बन पड़ रही है कि छत्तीसगढ़ में जो योग आयोग अभी चल रहा है, तो इसमें आपकी सबसे बड़ी भूमिका है और सरकार ने भी ये भूमिका आपको सौंपी है। तो किस प्रकार से छत्तीसगढ़ आयोग को, योग आयोग को सबसे आगे लाएंगे? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आप इस बात को मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ योग आयोग का गठन भी केवल इसी उद्देश्य को लेकर के किया गया है कि योग आयोग के माध्यम से लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा किया जाए। डॉक्टर साहब अभी बता रहे थे कि हमारे सारे बीमारियों का कोई जड़ है, कोई प्रमुख कारण है, तो वो है अनियमित दिनचर्या, जिसके कारण से लोगों में तनाव उसके अंदर घर करते जा रहा है और ये तनाव ही सारी बीमारियों का जड़ है। लोग यदि अपनी दिनचर्या में योग को ईमानदारी से अपना लेते हैं तो मान के चलिए न केवल हमें तनाव से मुक्ति मिलती है, बल्कि हमारा जो दिनचर्या है वो भी धीरे धीरे संयमित होने लगता है, क्योंकि योग स्वास्थ्य के साथ अनुशासन भी पैदा करता है। तो योग में वो सारे गुण हैं। यही कारण है कि हम सरकार के निर्देश पर और प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने हमें जो जिम्मेदारी योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में दी है, हम योग आयोग के परिवार के साथ मिलकर के और विभिन्न विशेषज्ञों जैसे कि डॉक्टर साहब अनिल गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। आप खुद महसूस कर सकते हैं, वो पेशे से एलोपैथिक डॉक्टर हैं, प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ हैं, किंतु उनको ऐसा लगता है कि मेरी जिम्मेदारी बीमारी का इलाज करने से ज़्यादा लोगों को बीमारी से बचाने के लिए आगाह करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके लिए उन्होंने एक सटीक और सशक्त और सरल सुलभ कोई माध्यम उन्होंने समझा, तो वो है योग। यही कारण है कि वो अपने पेशे के साथ योग पे भी उतना ही ध्यान दे रहे हैं, उतना ही पूरी शक्ति लगा रहे हैं, ताकि लोग योग के प्रति आकर्षित भी न हो जाएं, बल्कि योग के साथ जुड़ जाएं और योग उनकी दिनचर्या का एक अनिवार्य अंग बन जाए। अभी तक कितने लोग जो प्रदेश से लाभान्वित हो पाए हैं योग से? जब से योग आयोग का गठन हुआ है, लगभग पूरे प्रदेश से 20,000 से ज़्यादा लोगों ने योग का प्रशिक्षण योग आयोग के माध्यम से प्राप्त कर चुका है। वर्तमान में हम पूरे शहर मुख्यालय में और विशेष रूप से आप रायपुर में ही देखेंगे, लगभग 30 से 40 हमने नियमित निःशुल्क योग केंद्र का शिविर हम लोगों ने प्रारंभ किया, जो अनवरत चल रहा है। विभिन्न जिला मुख्यालयों में भी हम इस प्रकार के शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और योग आयोग का पूरा पहल रहेगा, पूरा प्रयास रहेगा ईमानदारी के साथ कि हम सारे जिला मुख्यालयों में इस प्रकार के नियमित निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र प्रारंभ कर सकें। उसके पश्चात द्वितीय चरण में हम ब्लॉक स्तर पर शुरुआत करेंगे। फिर हमारा यह प्रयास रहेगा कि ग्रामीण अंचल तक, पंचायत स्तर तक भी ये इस प्रकार की योग शिविर प्रारंभ हो जाएं। यही कारण है कि अभी हमको इसके लिए एक मास्टर ट्रेनर की आवश्यकता है। योग आयोग संभागीय स्तर पर इस प्रकार के लोगों का चयन करके यहाँ इस योग भवन, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने गत वर्ष हमें योग आयोग को प्रशिक्षण कार्य के लिए देने की घोषणा की, उसी तारतम्य में हमने नगर निगम से ये योग भवन को लेकर के लगातार संभागीय स्तर पर हम योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संचालित कर रहे हैं। रायपुर का, बिलासपुर संभाग का योग प्रशिक्षण का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। आप देख रहे हैं, मुझे सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं है। बस्तर के दूरांचल क्षेत्रों से भी यहाँ लोग आए हुए हैं और वो यहाँ पे 7 दिवसीय इस निःशुल्क प्रशिक्षण का लाभ ले रहे हैं। इसके पश्चात सरगुजा संभाग का है, उसके पश्चात फिर दुर्ग संभाग का। फिर ये हमारा कार्यक्रम यही नहीं रुकेगा, बल्कि हम इसको
जिले स्तर पे भी इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है योग आयोग को जो जिम्मेदारी सरकार के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी ने दी है, हम पूरे इस अंचल के विशेषज्ञों के साथ मिलकर, जिनका योग के प्रति न केवल लगाव है, समर्पण है, विश्वास है, बल्कि जो योग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर के हम पूरे छत्तीसगढ़ अंचल में जन जागरण अभियान चलाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा छत्तीसगढ़ योगमय वातावरण से आच्छादित हो जाए। सर, आप एक योग आयोग के अध्यक्ष होते हुए एक पार्षद भी हैं क्षेत्र के, और कांग्रेस पार्टी से हैं, तो एक छोटा सा सवाल हमारा बनता है, लाजमी है, कि जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अभी छत्तीसगढ़ में पधारे थे तो माहौल कुछ बीजेपी में दिख रहा था, तो क्या इससे जो वर्तमान की जो यहाँ सरकार है उसमें किसी प्रकार का प्रभाव हो सकता है? मुझे लगता है ये राजनीतिक प्रश्न है। देखिए, आपको एक बात को बता देना चाहता हूँ कि हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी, जिनका इस मिट्टी के प्रति, यहाँ के संस्कृति, यहाँ के आचार विचार, रहन सहन, खान पान और यहाँ के परंपरा के प्रति जितना उनका समर्पण है, जितना लगाव है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने आप में अकल्पनीय, अद्वितीय है। छत्तीसगढ़ राज्य की कल्पना जिन हमारे पूर्वजों ने की थी और जिसके लिए उन्होंने बहुत संघर्ष किया, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 15-20 साल तक उस अपेक्षाओं को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। छत्तीसगढ़ वासियों के मन में इस बात की ठेस लगी रहती थी कि जिस उद्देश्य को लेकर के छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ है, दुर्भाग्य से हम उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब से माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार यहाँ आई है, तो आप आम जनों को, छत्तीसगढ़ियों को लगने लगा है कि हमारा सरकार है, अपना सरकार है, छत्तीसगढ़ियों का सरकार है। जो आप देख रहे हैं कि वो पूरा 4 साल केवल किसानों का, मजदूरों का, युवाओं का और यहाँ की परंपराओं का, यहाँ के मिट्टी का, यहाँ के रहन सहन, खान पान का, त्योहार का, तीज का, कैसे वो अपने ढंग से उसको उभार रहे हैं। जो लुप्त होने के कगार में खड़ा था, उसको माननीय भूपेश बघेल जी ने हमको फिर पुनर्जीवित कर दिया। ये हमारे स्वाभिमान को जागृत कर दिया, वो उनसे हम छत्तीसगढ़ वासियों को पुनः जोड़ दिया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि चाहे कोई कितना भी पहाड़ खड़ा करने का प्रयास करे, छत्तीसगढ़ियों के मन में अब हमारे भूपेश बघेल की सरकार के प्रति एक प्रकार से श्रद्धा उत्पन्न हो गई है। और मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में भी भूपेश बघेल की सरकार को कोई डिगा पाएगा। प्रदेशवासियों के लिए कोई संदेश हमारे माध्यम से देना चाहेंगे? हम तो आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि आज के इस जीवन में और विशेष रूप से कोरोना महामारी के पश्चात हम सबको सचेत हो जाने की आवश्यकता है। हमारे जीवन का सबसे अमूल्य कोई धरोहर है तो वो है हमारा स्वास्थ्य, और इस स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए सबसे सशक्त, सहज और सरल कोई माध्यम है तो वो है योग। मैं आपसे के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का हर व्यक्ति अपने दिनचर्या में योग को अनिवार्य रूप से शामिल करे। दिनचर्या की शुरुआत योग से करें, कम से कम आधा घंटा योग के लिए जरूर निकालें। यही उनसे, आपके माध्यम से छत्तीसगढ़ वासियों से मेरी अपेक्षा है, गुजारिश है, निवेदन है। तो दर्शकों, हमने मुलाकात की डॉक्टर अनिल गुप्ता से और छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शर्मा से। उन्होंने क्या कुछ कहा कि योग करना क्यों आवश्यक है, वो एक जीवन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा क्यों है। आपने सुना कि योग करने से क्या क्या परेशानियां दूर हो सकती है, क्योंकि योग ही एक ऐसा माध्यम है जिससे आपके अपने मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और मन कंट्रोल यानी शरीर कंट्रोल। तो इस विषय पर इन लोगों ने अपनी जो व्याख्यान दिए, और इस व्याख्यान पर अब छत्तीसगढ़ कितने आगे बढ़ेगी ये तो वक्त ही बताएगा। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दीपक मजूमदार, कैमरामैन साथी योगेश के साथ, आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़।